नमस्कार, मैं आर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। कटरा प्रखंड के जजुआर गांव में आपसी विवाद में चली अंधाधुंध गोली, एक परिवार के 4 लोग जख्मी। 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शिवराज चौधरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और नगर थाना क्षेत्र के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समीप बर्तन की दुकान का ताला काटकर चोरों ने की लाखों की चोरी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। कटरा प्रखंड के जजुआर गांव में आपसी विवाद में अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों को मारी गई गोली। दशहरा मेले में विवाद को लेकर गोलीबारी, विसर्जन के बाद घर पर चढ़कर की फायरिंग। कटरा प्रखंड के जजुआर में हुई वारदात। मुजफ्फरपुर के जजुआर गांव में बुधवार की रात घर पर चढ़कर 3 युवकों ने पिस्टल से फायरिंग कर एक महिला सहित 4 लोगों को गोली मार दी। सभी घायलों को बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चारों घायल एक ही परिवार के हैं। चारों घायल में एक महिला भी है। एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। गोली मारने का आरोप गाँव के ही पड़ोसी अंकित ठाकुर व उसके परिवारजनों पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि दशहरा मेले में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी को लेकर आरोपित ने घर पर चढ़कर फायरिंग की। फायरिंग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। सभी आरोपित बाइक से घटना को अंजाम देने आए थे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। मौके से आधा दर्जन से अधिक खोखा बरामद किया। परिजनों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डीएसपी पूर्वी शहरियार अख्तर ने बताया कि जजुआर में मेले के दौरान दोनों परिवार के युवकों के बीच विवाद हो गया था। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी ने स्थानीय लोगों के सहयोग से मामला शांत करा लिया था। मूर्ति विसर्जन के बाद बुधवार की रात एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर पर चढ़कर मारपीट की और फायरिंग कर दी। आरोपित घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। डीएसपी ने बताया कि हेम ठाकुर, इनकी पत्नी और बेटे को गोली लगी है। 5 लोगों की पहचान कर ली गई है। 3 अज्ञात हैं। इलाके में आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं घायल अमन ने बताया कि आरोपित आवाज देकर पिताजी को बुलाया। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अचानक घर में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। कल 9 के बीच का घटना है कि हम मेरा मम्मी लोग खाना खा रहे थे घर में। उसमें अभिषेक कुमार, हर्ष ठाकुर, पिता श्री पुराई ठाकुर और उसका धर्मेंद्र झा और उसका बेटा प्रशांत झा और ये अजीत कुमार अज्ञात 2 लड़का आया है, घर का आवाज दिया है, बुलाया है। पप्पा मेरा भाई निकला है, अंकित कुमार हेम ठाकुर निकला है। उसके बाद ये लोग अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दिया। हम लोग बचाने के क्रम में हमको भी एक गोली लग दिया। क्यों फायरिंग किया वो कुछ सर हम लोग मालूम है। घर से बुलाया है, लक्ष्मण हेम कहाँ है, बस निकला है, हाँ कहाँ ना की बात है। उसके बाद फायरिंग चालू कर 2 पिस्टल था दोनों के हाथ में। 5 से 6 लड़का था। 6 लड़का थे। क्या चीज से आए थे वो लोग? दोनों स्प्लेंडर बाइक से। स्प्लेंडर बाइक से। कितने लोग को गोली लगी है? गोली 4 लोग को लगा है। 4 लोग को गोली लगी है। सब एक परिवार के लोग हैं? जी, एक ही परिवार के हैं। किन्हीं से कोई विवाद पहले? नहीं सर, हम लोग विवाद, हम लोग जॉब करने वाला लड़का है। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। क्या करते हैं हम जॉब करते हैं रिलायंस में। रिलायंस में करते हैं। आज जिनको गोली लगी वो लोग कौन लोग हैं? वो मेरे पापा जी हैं, एक मेरा भाई है और एक मेरा मम्मी है। कल 25 तारीख को रात्रि में लगभग 10:30 बजे जजुआर ओपी के अंतर्गत एक गोलीबारी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली लगी है। जिसमें एक व्यक्ति हेम ठाकुर है, दूसरी मोती देवी है। ये दोनों अभी मुजफ्फरपुर में इलाजरत हैं और खतरे से बाहर हैं। तीसरे व्यक्ति अमन कुमार है, जिनको कल रात में ही प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत अस्पताल से रिलीज कर दिया गया था। चौथे व्यक्ति अंकित है, जो अभी पटना में इलाजरत है और चिकित्सकों के अनुसार उनकी भी अभी हालत में सुधार हो रहा है। इस पूरी घटनाक्रम के पीछे 5 नामजद अभियुक्त और 3 अज्ञात अभियुक्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। घटना के तुरंत उपरांत ही जजुआर ओपी के थानाध्यक्ष घटनास्थल पर गए थे और उनको अस्पताल लाया गया था, घायलों को, और अस्पताल पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के द्वारा भी घायलों का बयान लिया गया था। अभी तक के अनुसंधान के अनुसार इस घटना की मुख्य वजह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उपजे विवाद को लेकर सामने आ रही है और
हम लोग इसमें जो भी आगे अनुसंधान में आएगा वो आप लोगों को। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। गोबरसही स्थित एक निजी होटल परिसर में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन एवं विशाल जनसभा संबोधन के तैयारी को लेकर भाजपा कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री के स्वागत एवं विशाल जनसभा को सफल बनाने को लेकर अपना मार्गदर्शन दिया। मौके पर मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, भाजपा के पूर्व एवं वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पताही हवाई अड्डे के लिए बिहार सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। अध्यक्ष जी बोले ना, अध्यक्ष जी बोल देना हम 1 तारीख के हवाई अड्डे पे अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या कारण लग रहा है? 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ से उड़ान शुरू होगी, तो नीतीश कुमार जी के कारण शुरू नहीं हो पाई। अभी बताए ना अध्यक्ष जी, इसीलिए बोले भारत सरकार ने बिहार सरकार को पहले ही जमीन के लिए आग्रह पत्र भेज चुका है, लेकिन बिहार सरकार उस आग्रह पत्र पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और न ही भूमि का आवंटन किया है। भारत सरकार के विमानपत्तन मंत्रालय इस एयरपोर्ट के लिए, पताही एयरपोर्ट के लिए भूमि की जो मांग की है वो भूमि दे दे, उसके दूसरे ही दिन से यहाँ काम शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार भूमि नहीं दे रही है। बिहार सरकार का मतलब है बिल्कुल बिहार सरकार के कारण ही बिहार सरकार को भूमि देना था, भूमि नहीं दी, इसलिए यह काम अभी पेंडिंग है। जैसे दे देगी वैसे काम शुरू हो जाएगा। एम्स वाली हालत हो रही है, पता नहीं बिहार सरकार की हालत ही ऐसी है ना, जिसकी स्थिति इतनी लचर हो गई है कि उसको किसी बिहार के विकास से और बिहार के लिए जो जो जरूरत की चीजें, एम्स है, एयरपोर्ट है, उस सब को बिल्कुल लटका कर रखी है। उसकी मानसा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को यह प्रसिद्धि मिले और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक घोषणाओं पर केंद्र सरकार बहुत तत्परता से अपने वचन को निभाने के लिए हमेशा तैयार है, यहाँ के लिए भी तैयार है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। देखिए, आदरणीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम 5 तारीख को है, उसकी तैयारी की बैठक में हम लोग आए। 5 नवंबर को आदरणीय अमित शाह जी मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर आएंगे। उस कार्यक्रम को लाखों की संख्या में जुटे लोग, ये पूरा सफल बनेगा। हाँ, बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाना है, लालू प्रसाद जी को मुक्त करना है। लालू प्रसाद जी को तो नीतीश कुमार जी की पार्टी ने ही अपराधी घोषित कराया। अब दोनों मिल गए, दोनों को साथ ही समाप्त करना है राजनीतिक तौर पर। देखिए, जदयू को जितनी गाली देना है देने दीजिए। जेडीयू ने तो स्वयं ही नीतीश कुमार जी को आतंकवादी घोषित कर दिया। मैं क्या करूं? सुसाइड बॉम्बर नीतीश जी को जनता दल यूनाइटेड ने घोषित कर दिया। पहले उस पर कार्रवाई करे तब तो कोई बात होगी। दीपावली और छठ पूजा को लेकर यातायात पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले फेस्टिवल को देखते हुए शहर को जाम मुक्त कैसे करें, इसको लेकर शहर के यातायात पुलिस ने अभी से ही कमर कस ली है, जिसके तहत शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात पुलिस द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दर्जनों वाहन मालिकों के चालान काटे गए। साथ ही आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए गाड़ियों की भी पूरी चेकिंग की गई। यह वाहन सघन जांच अभियान टाउन ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस एसआई ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा को लेकर शहर में यह विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है और यह लगातार चलता रहेगा। जी, हमारे वरीय पदाधिकारी एसपी सर के और हमारे ट्रैफिक डीएसपी सर महोदय के आदेशानुसार अभी पर्व त्योहार को देखते हुए आपराधिक दृष्टिकोण पर लगाम लगाने के लिए हम लोग गाड़ी का चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें गाड़ी के आगे नंबर, पीछे नंबर, ट्रिपल लोडिंग और उसका डिक्की भी चेक कर रहे हैं और उसका कमर भी हम लोग चेक कर रहे हैं। किसी तरह का
और अगर कोई भी सामान हम लोग को बरामद होता है तो हम लोग वरीय पदाधिकारी को तुरंत सूचना देते हैं और वहाँ भेज दिया जाता है। चालान वगैरह काटे? हाँ, चालान काटे गए हैं। जिसका विधिवत जो भी चालान है उसी अनुसार उसका चालान किया जा रहा है। बीपीएससी परीक्षा पास कर शिक्षिका बनी घरेलू महिला लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को हकीकत कर दिखाई है कच्ची पक्की माधोपुर निवासी सुरेश कुमार की पत्नी तान्या वानी ने, जिनका बीते दिनों बीपीएससी की परीक्षा में रिजल्ट आया और काउंसलिंग में हाई स्कूल के लिए सिलेक्शन हुआ है। अब वह ट्रेनिंग करके हाई स्कूल को ज्वाइन करेंगी। काउंसलिंग में सफल होने के बाद परिवार के लोगों ने तान्या वानी को मिठाई खिलाकर आपस में खुशियां बांटी। वहीं तान्या वानी ने बताया कि 2011 में मेरी शादी हुई थी और 12 साल की मेहनत अब रंग लाई है। मेरे मायके वाले और ससुराल वाले और खासकर मेरे पति का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया। मैं इंग्लिश ऑनर्स में एग्जाम दी हूँ और मेरी काउंसलिंग हुई है। मुझे मुजफ्फरपुर में 75वीं रैंक मिली है। तान्या वानी के पति सुरेश कुमार, जो इंडियन रेलवे में लोको पायलट हैं, उन्होंने बताया कि अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए घर से बाहर भेजता था तो आसपास के लोग आकर ताना देते थे, लेकिन आज रिजल्ट आने के बाद हम लोगों में काफी ज्यादा खुशी। मैं बहुत खुश हूँ आज की बीपीएससी के द्वारा टीआरई मैंने कंप्लीट किया। मैं हाई स्कूल के लिए चयनित हुई हूँ। जब 2019 में एसटीटी हुआ था उसमें भी मैं मेरिट में आई थी और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश ऑनर्स है। तो उस समय जब एग्जाम हुआ, मेरिट में आने के बाद भी जब सरकार ने नहीं लिया हम लोगों को, तो बहुत दुख, बहुत ज्यादा टेंशन में मैं चल रही थी कि अब क्या होगा, इसके बाद आएगी बहाली कि नहीं आएगी। इससे पहले जुलाई वाले में जब मैं सीटेट में छूट गया था, लेकिन मैंने दिसंबर में निकाल लिया, फिर भी जुलाई वाले को लिया गया दिसंबर, उस समय में भी थाई हो गया, लेकिन तुरंत ही एसटीटी आया तो मैं खुश थी कि चलो इसमें मेरा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा। इंतजार का फल तो अच्छा होता है। उसमें मैं नियोजित टीचर के रूप में जाती, अब मैं बीपीएससी के द्वारा चयनित हुई, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। मैं सबसे पहले क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा, और सब पत्नी कंप्लेन करती है कि हस्बैंड मुझे ये नहीं दिलाते, लेकिन मेरे हस्बैंड गहना ये सब ना दिला के मुझे पढ़ाई में बहुत आगे सपोर्ट किए हैं। जो भी बुक हो, जहाँ कोचिंग हो, जो भी ऑनलाइन हो, मैंने सब उनके सहारे किया है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। किस तरह से आपने तैयारी किया था? मेरे 2 बच्चे हैं, घर फैमिली को लेते हुए मेरे सास ससुर सभी ने सपोर्ट किया। मैं बहुत मेहनत से दिन रात पढ़ के सारा घर को संभालते हुए, बच्चे को देखते हुए मैंने तैयारी की। इससे यही एक गृहिणी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो घर के काम के लिए ही बनी हुई है। अगर वो चाहेगी तो दुनिया को बदल के रख सकती है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी आजकल की महिलाओं को कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। घर के साथ अगर घर का सपोर्ट मिले तो महिला कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। मेरी शादी 2011 में ही हो गई, जब मैं मैट्रिक करके इंटर में गई ही थी। उस समय मैं उतनी मैच्योर नहीं थी, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया पेरेंट्स पे कि इतनी जल्दी शादी कर दी गई। लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड बहुत बड़े सहायक बने कि उन्होंने मेरा पढ़ाई न छुड़वा के मैं कंटिन्यू पढ़ती चली गई, सफलता मिलता गया। इसलिए मैं आज यहाँ बीपीएससी में मुझे पूरे बिहार में 3000 ऐसे कुछ रैंक है और अपने जिला पे मेरा 75 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। अभी हाई स्कूल अलर्ट नहीं हुआ, अभी मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ सिटी तुर्की। अभी स्कूल हम लोग को अलर्ट 2 नवंबर को। काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने सतपुरा के पास छापेमारी कर एक व्यक्ति को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। नगर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में टाउन एसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में मादक पदार्थ के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मादक पदार्थ के कारोबारी को जेल भी भेजा जा रहा है। इसी दरमियान बुधवार को भी काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 30 पुरिया स्मैक और एक बाइक के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। काजी मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार शाह ने बताया कि थाना क्षेत्र के ही सतपुरा निवासी सुभाष कुमार चौधरी को गश्ती के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। कल दिनांक 25/10/23 को दिवा गश्ती के क्रम में ग्राम सतपुरा में एक व्यक्ति को स्माइक के साथ पकड़ा गया था। 30 पुरिया स्माइक है उसके पास। सुभाष कुमार चौधरी पिता भीम चौधरी जो सतपुरा निवासी हैं, उनके पास से पकड़ा गया है। एक मोटरसाइकिल है, इन पर एफआईआर किया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 2024 मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन कार्यक्रम को लेकर
राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को विस्तृत जानकारी दी। समरनालय सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने 2024 पुनः निरीक्षण कार्यक्रम के तहत होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के कार्यक्रम के तहत राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के सभी 3463 मतदाता केंद्रों पर बीएलओ द्वारा सभी आवश्यक कार्यों को कैंप लगाकर प्राप्त कर लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बीएलओ की नियुक्ति की गई है। अब विशेष रूप से 2024 को सफल बनाने का अनुरोध किया। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के जिलाधिकारी शामिल हुए। जिलाधिकारी ने कहा कि पुनः निरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत 27 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर तक व्यापक रूप से जिले में मतदाता जागरूक अभियान चलाई जाएगी और आम लोगों से उन्होंने इसमें सहयोग करने की अपील की। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम कल से 27 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। उसको लेकर आज हम लोगों ने विभिन्न जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ आज हम लोगों ने बैठक की और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जैसा मैंने बताया कि 27 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और इसमें दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि है 27 अक्टूबर 23 से लेकर 9 दिसंबर तक। और इसमें 4 विशेष डेट्स भी रखे गए हैं, विशेष दिवस रखे गए हैं, जिसमें कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगातार बीएलओ उपस्थित रहेंगे और सभी पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे। ये शनिवार और रविवार के दिन रखा गया है, बेसिकली 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को, और फिर 25 नवंबर और 26 नवंबर को। और दावा आपत्ति का निराकरण हम लोग 26 दिसंबर तक करा लेंगे। अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को होना है। तो इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार के अभियान चलाए जा रहे हैं। सभी बीएलओज के साथ ईआरओज ने बैठक की है और मतदाता सूची का प्रकाशन करके ये सभी बीएलओज को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सभी लोग अपने मतदाता सूची का निरीक्षण करके अपना नाम देख सकते हैं। यदि किसी तरह की त्रुटि है, कोई चेंजेज है, कोई नाम जोड़ने की बात है, तो ये सब कराने पूरा विकल्प रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग कई तरह के अभियान चला रहे हैं मतदाता सूची को और मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं की और सशक्त भागीदारी करने के लिए और विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो प्रोस्पेक्टिव मतदाता हैं, जो कि 18-19 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी की और किन्हीं कारणों से मतदाता नहीं बन सके हैं, उनको मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और 18 की शक्ति के नाम से एक विशेष अभियान हम लोगों ने लॉन्च किया है। और साथ ही साथ जो महिला मतदाता हैं, प्रोस्पेक्टिव मतदाताएँ हैं, उनको भी हम लोग इसमें शामिल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए विभिन्न जो हमारे +2 स्कूल्स हैं, वहाँ पर कैंपस एम्बेसडर्स की नियुक्ति की गई है। उनके साथ लगातार ईआरओ के साथ बैठक करके उनके डेटा और डिटेल के साथ जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और जो लोग भी प्रोस्पेक्टिव हैं, उनको मतदाता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही आज हम लोगों ने राजनीतिक दलों के जो हमारे प्रतिनिधि उपस्थित थे, उनसे भी हम लोगों ने अपेक्षा और अनुरोध किया है कि वे बूथ लेवल एजेंट की प्रतिनिधि करें और उनके माध्यम से भी काफ़ी प्रचार प्रसार होगा। हम लोग पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदाता सूची काफ़ी कॉम्पैक्ट हो, काफ़ी बेहतर हो, पारदर्शी हो और सभी लोगों की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। सर, वोटरों की संख्या बढ़ी है सर। यह समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें
आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ नहीं, बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 7349102197 and 8434370964। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड, नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। नगर थाना क्षेत्र के जवाहरलाल रोड स्थित बर्तन की दुकान का ताला काटकर चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। शहर में आए दिन नकाबपोश चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निकट प्रेम मेटल दुकान की है, जहां चोरों ने शटर काटकर लाखों रुपए के बर्तन की चोरी कर ली है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस प्रकार से 4 की संख्या में आए नकाबपोश चोरों ने चोरी से पहले दुकान के बाहर लगभग 10 मिनट तक मूवमेंट किया। फिर एक चोर ने दुकान के बाहर लगे कैमरे पर हाथ मारकर तोड़ दिया। दुकान के ओनर प्रेमनाथ प्रसाद ने बताया कि हमारे यहाँ थोक में बर्तन बेचा जाता है और बुधवार को भी एक व्यापारी का बर्तन ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए पैकिंग करके रखा हुआ था, लेकिन रात होने के कारण नहीं जा सका, जिससे चोरी का शटर काटकर चोरी कर लिया गया। जब सुबह करीब 3 बजे मेरी पत्नी पानी पीने के लिए उठी तो देखी कि दुकान का कैमरा बंद है, जिसके बाद हम लोग अपने दुकान में आकर देखे तो दुकान का शटर कटा हुआ था और सीसीटीवी कैमरा उखड़ा हुआ था, जिसके बाद हम लोगों ने नगर थाना पुलिस को सूचना दी है। 3 बजे सुबह में हमारा टीवी का कैमरा का टीवी ऊपर में लगा हुआ है। हमारी वाइफ बाथरूम जाने के लिए निकली तो टीवी में कैमरा का कोई भी फिगर नहीं आ रहा था, तो हमारी वाइफ को शंका हुई, तो हमारे वाइफ ने झांक के बालकोनी से देखा गया तो ट्रांसफार्मर के तरफ एक मरकरी और एक खंबा के तरफ मरकरी, दोनों मरकरी बुता हुआ था। उसके बाद थोड़ा शंका हुआ तो हम लोग नीचे उतर के आए, जो हमारे दुकान से घर के तरफ रास्ता निकलता है, तो हम लोग घर से उतर के दुकान के तरफ झांके तो हमारा शटर क्रैप्सिबल टूटा हुआ था।
जब हम लोग दुकान में आए तो व्यापारी का माल पैक माल था, जो ट्रांसपोर्ट रात होने के कारण ट्रांसपोर्ट में नहीं गया, वो दुकान में ही रह गया। वो 3 बोरा 4 चोर मिलकर उठा के ले गए। कितने ताला लगे हुए थे दुकान में? 5 ताला लगे हुए थे, जिसमें 2 ताला का पता नहीं है और 3 ताला में 2 ताला का वती टूटा हुआ है, 1 ताला पर हथौड़ी लगा है। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए? सीसीटीवी कैमरा हमारे मकान के चारों ओर लगा हुआ है, जिसमें 2 सीसीटीवी कैमरा को उखाड़ के चोरों ने ले गया और 3 सीसीटीवी कैमरा को झुका दिया, जिससे किसी भी गतिविधि का कोई जानकारी ऊपर न हो पाए। पुलिस को सूचना दे दिया? पुलिस को सूचना हमने 3 बजे सुबह में, जब हम लोग नीचे उतर के देखे, दुकान में आए, देखे कि चोरी हुई, तो हम लोगों ने ऑनलाइन पुलिस को इसकी सूचना दी गई 3 बजे सुबह में, लेकिन पुलिस 5 बजे तक नहीं आई। 4 बजे के करीब में मैंने फिर रिंग किया कि आपका कोई भी पदाधिकारी हमारे व्यापार स्थल पर नहीं आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जा रहा है। फिर हमने कहा, तो वहां से एक महिला लेडीज थी, उनको हमने कहा कि अगर आप नहीं भेजिएगा तो मैं एसपी साहब और डीएन साहब को खबर करेंगे। उन्होंने सीधे कहेंगे कि आपको जिसको भी खबर करना है आप कीजिए, पुलिस अपना जाएगी तो अपने हिसाब से जी जाए। उसके बाद जब हमने पुलिस गश्ती का हमारे मोबाइल पर आया कि आपका कहाँ पर है, तो मैंने कहा कि नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के बगल में है, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं है कि नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स कहाँ पे है। उन्होंने कल्याणी से सीधे आपको अंडी गोला की और मुरे, और वहां से टेलीफोन करते हैं कि आपका कहाँ पर है। हमने कहा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास है, तो हम चेंबर ऑफ कॉमर्स नहीं देखे हुए, हम अंडी गोला में। तो हमने अपने बच्चा एक हम अपने पड़ोसी को अंडी गोला में भेजा और वहां से इसको पुलिस आई 5 बजे आई। आवेदन दे दिए था? नहीं, आवेदन कहीं थे कि 10 साढ़े 10 बजे आइए, तो हम लोग अभी स्नान ध्यान करके जा रहे हैं। यात्रियों को सजग रहने के लिए आरपीएफ और जीआरपी व कमर्शियल की टीम ने संयुक्त रूप से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया। दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए मुजफ्फरपुर आरपीएफ, जीआरपी और कमर्शियल की टीम ने रेलवे के शुभांकर भोलू गार्ड के साथ जागरूकता अभियान चलाया। दीपावली और छठ त्योहार के दौरान दूर दराज से यात्री यहां आते हैं। बाहर से आए यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि त्योहारों में रेलवे स्टेशन पर तरह तरह के अपराधी सतर्क हो जाते हैं और बाहर से आए यात्रियों को निशाना बनाते हैं। उन्हीं यात्रियों को सतर्क करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। डीसीआई नीरज कुमार पांडे ने बताया कि दूर दराज से आए यात्रियों के साथ नशाखुरानी गिरोह और मोबाइल झपट्टा मार गिरोह लूटपाट करते हैं और अन्य तरह के अपराध को घटित किया जाता है। इसी की रोकथाम करने के और यात्रियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आरपीएफ की टीम ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। जैसा कि इंस्पेक्टर साहब ने आपको बताया, ये दीपावली और छठ पर्व में जो दूर दराज से यात्री आते हैं, निश्चित रूप से उनके साथ नशाखुरानी गिरोह द्वारा या फिर तरह तरह के मोबाइल झपट्टा मारों के द्वारा, चोरों चक्कों के द्वारा छीना झपटी का कार्य किया जाता है। इसी क्रम में इंस्पेक्टर साहब के द्वारा और वरीय अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें उनके साथ कुछ इस तरह की अप्रिय घटना न हो, ये सब देखा जा रहा है। इसी क्रम में हम लोगों में, जैसा कि आप जानते हैं कि भोलू गार्ड जो रेलवे के शुभंकर के रूप में हैं, इन्हीं के माध्यम से हम लोग जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कि पावदान पे यात्रा न करे, चाहे इधर उधर पड़े हुए सामान को हाथ न लगाए, किसी या अन्य अनजान यात्री के द्वारा दिए गए सामान को खाए पिए नहीं। इसी क्रम में तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आगामी दीपावली और छठ महापर्व को लेकर जो है बिहार राज्य में दूर दराज से यात्रियों का जो काफी संख्या में आवागमन होता है, इसको लेकर आरपीएफ, जीआरपी मुजफ्फरपुर और कमर्शियल की टीम जो है ज्वाइंट रूप से यात्रियों के बीच में लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। पावदान पे बैठ के यात्रा न करें, किसी का दिया हुआ न खाए, किसी से अनावश्यक दोस्ती न बढ़ाएं जो है, और उनकी जो है सुगमता पूर्वक यात्रा के लिए रेलवे हर संभव प्रयास कर रही है कि उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई समस्या न आए, किसी प्रकार के आपराधिक घटना से जो है वो बचे रहें। और अपराधियों पे कड़ी नजर आरपीएफ, जीआरपी मुजफ्फरपुर और कमर्शियल की टीम द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है और अपराध पे काफी हद तक जो है रोक भी लगा दी गई है और अपराधी भी भागे हुए हैं।
इसी को लेकर लगातार जो है ये जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आरपीएफ की ओर से अलग टीम भी बनाई गई है। हाँ, आरपीएफ की ओर से विशेष टीम बनाई गई है जिसमें मोबाइल झपट्टा मार, यात्री सामानों की चोरी करने वाले अपराधियों पर जो कड़ी नजर रखी जा रही है। उच्च अधिकारियों के आदेश से जो है लगातार पैनी नजर पे अपराध पर जो है हर संभव रोक लगाने के लिए हर कोशिश और हर प्रयास जारी है। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित फेस्टिवल उत्सव के दूसरे दिन लोगों की भीड़ उमड़ी। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा द्वारा एक कार्यक्रम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित किया गया। संस्कृति शाखा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 35 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें सजावट की चीजें, त्योहार में महिलाओं के लिए वस्त्र आभूषण, खाने पीने के विभिन्न प्रकार की सामग्रियों आदि का स्टॉल लगाया गया था। मनोरंजन के लिए गेम्स के भी स्टॉल लगाए गए थे। एग्जीबिशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना व उद्योग को विस्तार करना है। इसमें महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी को भी प्रदर्शित किया गया। फेस्टिवल ग्रुप एग्जीबिशन में शहर के बाहर सूरत, गोरखपुर, हाजीपुर आदि जगह से भी महिलाओं ने आकर हिस्सा लिया। ये है कि जो लोग भी घर से काम करती हैं, जिनको डिस्प्ले का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उनके साथ ये है कि एग्जीबिशन लगाने से उनको एक डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, तो उनके लिए इजी होता है लोगों के बीच इंटरैक्ट करने के लिए, अपनी चीजें दिखाने के लिए। तो ये बेस्ट होता है हमारे लिए एग्जीबिशन जब हम लोग लगाते हैं। हाँ, दिवाली से रिलेटेड आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, हैंडमेड फ्रेम्स, फिर उसके बाद आपको रेजिन के फॉरएवर जो फ्रेम्स होते हैं वो मिल जाएंगे, आपको हैंड क्राफ्टेड रंगोली वगैरह मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। 4 नवंबर को गोरखपुर में आयोजित महारैली को सफल बनाने को लेकर राष्ट्रीय न्याय महासभा और सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा ने संयुक्त रूप से बैठक की। आगामी 4 नवंबर को गोरखपुर में आयोजित महारैली को सफल बनाने के लिए गुरुवार को सर्किट हाउस में मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय न्याय महासभा और सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा की संयुक्त बैठक की गई, जिसमें महासभा एवं मोर्चा के सभी सदस्य शामिल होकर महारैली को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किए। इस दौरान राजकुमार ठाकुर को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक ठाकुर को मनोनीत किया गया। 3 नवंबर को पूरे बिहार से लोग महारैली के लिए गोरखपुर की ओर रवाना होंगे, जिसमें केवल मुजफ्फरपुर से 5000 लोग शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जातिगत जनगणना कराने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार बिहार में जातिगत जनगणना हुई है और इसकी सफलता के लिए हम बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय न्याय महासभा एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा का संयुक्त बैठक है, जिसमें लालू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और न्याय समाज के पूर्व के जिला अध्यक्ष और युवा के हमारे प्रदेश नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक ठाकुर जी भी उपस्थित हैं, संजय जी हैं, कई तमाम सम्मानित साथी यहाँ उपस्थित हैं। और इस कोर कमेटी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जो जातीय गणना बिहार में हुई है, इसके लिए बिहार के इस सूबे के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार एवं डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव तथा लालू प्रसाद यादव को मुजफ्फरपुर के तमाम नेताओं ने बधाई दिया है कि आपने एक सही कदम आपने उठाया, सही समय पर आपने एक शक्ति, जो मेरे अंदर एक शक्ति थी, शक्ति को आपने प्रदर्शित करने का काम किया कि आप शक्तिवान हैं, आप ऊर्जावान हैं। आज़ादी के बाद ऐसा पहला हम लोगों को मौका 1930 के बाद मिला है जो गणना हुई है। हम तमाम साथियों की ओर से लालू यादव जी को, नीतीश जी को और तेजस्वी यादव जी को बधाई देते हैं। साथ ही साथ आज का यह जो कोर कमेटी है उसमें खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।